चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं विनीता रानी बिन्नी। अब खबर विस्तार से। हंसराज कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय समागम का शुभारंभ 23 मार्च 2023 को विज्ञान भवन में किया गया। इस 2 दिवसीय समागम का विषय उच्च शिक्षा और भारत का भविष्य रहा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी थे। इस अवसर पर हंसराज कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रमा जी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जिस तरह से देश अमृत काल में है, उसी प्रकार हंसराज कॉलेज का भी अमृत काल शुरू हो गया है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय समागम का विषय उच्च शिक्षा और भारत का भविष्य यानी उच्च शिक्षा के को लेकर भारत का भविष्य है। भारत के शिक्षक क्या सोच रहे हैं, युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च को उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन सत्र में देश के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह, संकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष संतोष तनेजा, हंसराज कॉलेज के कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिव रमन गौड़, इन सभी ने पूरे जन समुदाय के बीच इस बात को स्वीकार किया कि भारत का भविष्य उज्जवल और NEP 2020 के माध्यम से भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हंसराज कॉलेज के राष्ट्रीय समागम पर सभी जन समुदाय को बधाई। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि हंसराज कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस की जो थीम ली गई है वो आर एजुकेशन इनोवेशन के साथ और भारत के भविष्य के साथ जो थीम को लिया गया है वो बहुत उत्साहवर्धक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार देश 2047 की कल्पना कर रहा है, जिसमें हम इकोनॉमी को एक नए स्तर पर देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर देखना चाहते हैं, देश की इनोवेशन को एक नए स्तर पर देखना चाहते हैं, तो शिक्षा के अंदर जब तक मूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तो उस अचीवमेंट को पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं होना बहुत ज़रूरी है, जहां सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों व उद्योगों को मिलकर इस बात को ऊपर चर्चा करने का अवसर मिले कि हम आने वाले भारत के लिए किस प्रकार से इनोवेशन को भारत की प्रगति के साथ जोड़ सकें। मुझे लगता है ये बहुत उत्साहवर्धक और बहुत जरूरी कार्यक्रम है। और मैं एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण भी देना चाहता हूँ। भारत आजाद हुआ 1947 में और 1945 के अंदर परमाणु बम गिरे थे जापान के लिए। 2 साल का डिफरेंस था, लेकिन जापान ने इतनी तरक्की कर ली कि जापान आज विश्व के दूसरे देशों के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करता है। क्या कारण रहा ऐसा? उसके तो वहां पर परमाणु बम गिरे, सब कुछ नष्ट हो गया, और वहां कोई व्यक्ति भी अगर पैदा होता था तो वो लूला लगड़ा पैदा होता था। इस तरह से वहां पर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उस समय जापान के अंदर जो लोग थे, जापान के जो शासक थे, उन्होंने उस समय जो काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया कि हमारे युवाओं को स्किल सिखाना चाहिए, हमारे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए, वो उस समय जापान ने प्रारंभ कर दिया था। हंसराज कॉलेज के 75वें जो वर्ष मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए सर। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो थीम इन्होंने अभी इस कार्यक्रम के लिए ली है जी, इसमें हायर एजुकेशन का इनोवेशन के साथ और भारत के भविष्य के साथ जी, जो थीम को लिया है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक थीम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से देश 2047 की कल्पना कर रहा है, जिसमें हम लोग इकॉनमी को एक नए स्तर पर देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर देखना चाहते हैं, देश की इनोवेशन को नए स्तर पर देखना चाहते हैं, तो शिक्षा के अंदर जब तक मूलचूर परिवर्तन नहीं होगा तो उस अचीवमेंट को पाना बहुत कठिन होगा। तो इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, उद्योगों को मिलकर इस बात के ऊपर चर्चा करने का अवसर मिले कि हम आने वाले भारत के लिए किस प्रकार से इनोवेशन को भारत की प्रगति के साथ जोड़ सकें। तो मुझे लगता है ये बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है और बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम है। नमस्कार,
आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने विज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समागम का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी जिस तरह से देश अमृत काल में है, ठीक उसी तरह से हंसराज कॉलेज का भी अमृत काल शुरू हो गया है। इन 2 दिनों के 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय समागम है, इसका विषय है उच्च शिक्षा और भारत का भविष्य, यानी उच्च शिक्षा को लेकर भारत का क्या भविष्य है, भारत के शिक्षक क्या सोच रहे हैं, भारत की युवा पीढ़ी क्या सोच रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का उद्घाटन सत्र बहुत सफल रहा। आज के उद्घाटन सत्र में देश के माननीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी आए हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष तनेजा जी, हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर डॉक्टर शिवरमन गौड़, इन सभी ने पूरे जन समुदाय के बीच में इस बात को स्वीकार किया कि भारत का भविष्य उज्जवल है और NEP 2020 के माध्यम से भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो आप सबको हंसराज कॉलेज के इस राष्ट्रीय समागम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।